नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर राजस्थान आयुष काउंसलिंग से संबंधित सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, और जो भी आपका डाउट होता है या जो भी आपके जो मन में सवाल चलते हैं वो कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उस पर ऊपर वीडियो बना सकूं और बच्चों का भी डाउट क्लियर कर सकूं। अभी मेरे पास फिलहाल कमेंट्स आ रहे हैं कि सर राजस्थान की कट ऑफ बता दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। 5 सितंबर से राजस्थान काउंसलिंग की स्टार्ट होने वाली है। जो बच्चे बोल रहे थे कि राजस्थान की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो, उसका मैंने आंसर दे दिया है कि राजस्थान की आयुष काउंसलिंग 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी साइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जो कट ऑफ की बात करते हैं अपन, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। कट ऑफ, ये कट ऑफ क्या डिसाइड करेगी? हर साल वेरिएशन होता है। किसी साल 560 जाती है, किसी साल 400 गई थी। जैसे कि 2023 की मैं बात करूं तो 520 कट ऑफ गई थी। जनरल और ओबीसी की मैं बात करता हूं, जनरली उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो एसटी एससी का। ठीक है, कि उससे कितने कम नंबर तक एसटी एससी को मिलती है, क्योंकि एमबीबीएस में सेम होता है, वैसे ही बीएमएस में होता है। क्लियर? लेकिन 2022 में ये कट ऑफ कितनी गई थी? मात्र 400 नंबर। अब आप बोलोगे सर ये इतना वेरिएशन कैसे आया? तभी तो मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने किसी बच्चे को बोल दिया कि 580 नंबर आए किसी बच्चे के मान लो, और मैंने उसको बोल दिया बेटा आपको सीट नहीं मिलेगी, तो वो परेशान हो जाएगा। क्योंकि एक ऑथेंटिक, जैसे कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर 70,000, अगर मैं 4-5 साल से काउंसलिंग करा रहा हूँ, या किसी काउंसलर ने उसको बोल दिया कि 580 पे बीएमएस सीट नहीं मिलेगा, तो वो घबरा जाएगा, पैनिक हो जाएगा, थोड़ा डरा रहेगा। क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है 3 मंथ। 3 मंथ में तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। इसीलिए मैं कट ऑफ की वीडियो बनाने से बचता हूँ। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि हर साल डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ जाती है, रैंक डिफरेंट डिफरेंट जाती है। क्यों? इसका रीजन मैं आपको दूंगा। तो कट ऑफ कैसे पता लगती है? मैं हमेशा एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि कट ऑफ आपको कैसे डिसाइड करनी होती है। आपने नीट का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम रिजल्ट आया, अब आपको टेंशन होने लगेगी मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी चक्कर में बच्चा हर यूट्यूब चैनल को देखता है, सर्च करता है, फिर उसको अनुमान लगता है कि ये इतने नंबर तक मिल जाएगी, इतने। अगर उसकी रेंज में वो नंबर नहीं आ रहा तो वो परेशान होने लग जाता है। अब यहाँ पे देखो राजस्थान में क्या होता है, स्पेशली मैं राजस्थान की बात करूँ। राजस्थान में क्या होता है, पहले रजिस्ट्रेशन होते हैं। कोई भी काउंसलिंग कराने से पहले रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो ये आती है यूजी स्टेट कोटा प्रोविजनल लिस्ट 2023 की है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 2023 की। इसी तरीके से ये 2024 की आएगी। जब आप काउंसलिंग स्टार्ट कराओगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो एक लिस्ट आएगी कि भाई इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया राजस्थान में। क्लियर ये बात? अब ये लिस्ट आने के बाद में पता चलता है कट ऑफ। जैसे कि अब ये हो रही है, नीट की काउंसलिंग हुई एमबीबीएस वाली, ऑल इंडिया कोटा की डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग हुई, तो उसमें अदर राज्य के भी बच्चे हैं, अदर स्टेट के भी बच्चे हैं, पूरी ओवरऑल इंडिया के बच्चे हैं। लेकिन उनमें राजस्थान के कितने हैं किसी को पता नहीं है। मैं बोलूँ कि मैं तो एक ही हूँ यहाँ पे, मैं मेरे गांव में तो मैं तो एक ही हूँ, और बच्चे कितने हैं कि नहीं है। या हो सकता है कि 100 में से 50 राजस्थान के हो, 50 अदर स्टेट के हो, या हो सकता है कि 10 ही राजस्थान के हो, या फिर 2 ही बच्चे राजस्थान के हो। तो कुछ भी हो सकता है ना। उस चीज को आप समझो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब तक ये प्रोविजनल लिस्ट नहीं आती, तब तक आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट आई, जैसे कि लास्ट ईयर जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा था राजस्थान में, वो 610 नंबर वाला था। ठीक है, क्योंकि 615 है, 612 है, 605 लास्ट राउंड तक एमबीबीएस में सीट मिल गई थी, 605 तक। तो कुछ बच्चों ने सेफ्टी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया था। और जब स्टे वैकेंसी राउंड हुआ तो 595 नंबर तक एमबीबीएस मिल गया था। तो इन बच्चों को तो वैसे ही ये बाहर हो गए, तो ऑटोमेटिक एमबीबीएस मिल गया होगा। क्लियरली, जब तक ये लिस्ट नहीं आ जाती, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती, जब तक आपकी ऑथेंटिक, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर, ये जो ये रैंक है ना, जब तक ये रैंक नहीं आ जाती ना, तब तक आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये रैंक आ जाएगी 7 या 8 तारीख को, रैंक आ जाएगी। जब रिजल्ट आता है ना, उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है। उसके आधार पर सिलेक्शन होता है, उसके आधार पर कट ऑफ का पता लगता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इस जो लिस्ट आएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें देखो सारी चीजें आएंगी। नीट के रोल नंबर आएगा, कैंडिडेट नेम आएगा, फादर नेम आएगा, जेंडर आएगा, डोमिसाइल आएगा। ठीक है, नीट परसेंटाइल आएगी, नीट स्कोर आएगी, नीट की ऑल इंडिया रैंक आएगी, और कंबाइंड मेरिट नंबर भी आएगा। कि मतलब जो स्टेट की मेरिट नंबर है वो भी यहाँ पे, कि स्टेट की रैंक कितनी मान। अब अगर स्टेट की रैंक के अंदर 350 रैंक, अब यहाँ पे देखिए मैं 350 पे जाता हूँ, ये देखिए 300, 324 पे नंबर आ रहे लगभग 528, और 524 519 लगभग यहाँ पे ये इतने नंबर तक। यहाँ देखता हूं मैं, हाँ ये रहा,
385 पे यहाँ पे देखो 517, 516, तो 519 की बात करते हैं अपन, 370 रैंक। कहने का मतलब है कि जिसकी अंडर रैंक 350 रैंक है ना स्टेट में, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। तो स्टेट रैंक से पता लगता है। अब आप देखो अनुमान लगा लीजिए, मैं उसी स्पेस पे अनुमान लगाता हूँ, क्योंकि पिछले 4-5 साल के हिसाब से बहुत ऊपर नीचे हुई है कट ऑफ। कभी बार 400 गई है। 400 क्यों गई थी, उसका रीजन ये होता है नई गवर्नमेंट कॉलेज खुली थी, किसी को पता ही नहीं था, फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज खुली थी, तो जिन बच्चों को अपडेट थे, एक्टिव थे, उनको सीटें मिल गई। इस बार भी ऐसा ही है कि जो अजमेर वाली कॉलेज है उनको मान्यता मिली नहीं इस बार, तो कुछ कॉलेजों को मिलती है उसमें सीट कम मिली है। क्या पता बाद में थर्ड राउंड होने के बाद में या सेकंड राउंड होने के बाद में उनको सीटों को मान्यता मिल जाए और बच्चे एक्टिव नहीं रहे। ठीक है, जिन्होंने एडमिशन ले लिया अदर प्राइवेट जगह ले लिए, कहीं दूसरे स्टेट में ले लिया, पैसे फंसा दिए, उनको पता ही नहीं चला कि वो सीटें ऐड हो गई, वो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ डाउन चली गई। तो कट ऑफ का क्या है कि कुछ भी हो सकता है, आपको बस अपडेट रहना है, साइट पे बने रहना है। मेरा कहने का मतलब है कि पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं बोलने वाला हूँ कि 350 रैंक तक यहाँ पे मिली थी स्टेट में। अब आप बोलोगे सर नीट नंबर बताओ ना, ऑल इंडिया रैंक बताओ ना, तो ऑल इंडिया रैंक देख लीजिए यहाँ पे कितनी है, 92,000 रैंक के लगभग है। ठीक है, 91-92,000 रुपये, नहीं 91 और 92,000 के लगभग रैंक है। मतलब जिसकी 95,000 के नीचे नीचे रैंक है उसको मिलने की संभावनाएं हैं। ये रैंक कभी क्या, नीट के नंबर तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, रैंक थोड़ी वेरिएशन होती है। रैंक में वेरिएशन लास्ट ईयर हुआ था 2022 में, 1-1.5 लाख नीचे तक मिल गई थी सीट, क्योंकि बच्चे अपडेट ही नहीं थे, साइट पे थे ही नहीं, उनको फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद वो बाहर हो गए थे। मतलब बाहर के मतलब एक तरीके से उन्होंने उम्मीद खो दी थी। तो उम्मीदें नहीं खोनी है, चाहे आपके नंबर कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, आपको हमेशा चैनल पे बने रहना है, साइट पे बने रहना है। चैनल पे बने नहीं, चाहे जैसे मैं बिजी हो गया, मान लो आप मेरे चैनल के भरोसे हो, तो आप लेकिन साइट पे तो रहो, आप रजिस्ट्रेशन कराओगे उस साइट पे तो बने रहो, RAJ UG PG आयुष काउंसलिंग। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑथेंटिक, मतलब एक तरीके से समझाना चाहता हूँ। सपोजिंग डेट 520 गया लास्ट ईयर का कट ऑफ, मतलब 80 नंबर कम गया था MBBS से। इस बार कितना गया है, 640 MBBS जा रहा है इस बार। ठीक है, राजस्थान में तो इतना ही जाएगा। 640 में 80 घटा दो मतलब 560, जिसके 560 प्लस हैं वो सेफ जोन में है। 560 प्लस जिसके नंबर हैं EWS OBC जनरल में। आई थिंक मेरा अनुभव जो मैं बता रहा हूँ, देखो ऑथेंटिक मैं फ्री बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक कुछ नहीं है। ऑथेंटिक तब आएगा तब ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, तब आपको पता लग जाएगा। अब इसमें भी इतने बच्चे होते हैं, कौन से बच्चे ड्रॉप लेंगे कौन से बच्चे नहीं लेंगे, लेकिन अपन अनुमान लगा सकते हैं। तो ये अनुमान ही चलता है एक तरीके से। तो 560 जिसके नंबर अबव हैं उसको सीट मिलने के चांसेस पूरे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से काउंसलिंग कराओ, फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, और स्पेशल वैकेंसी राउंड भी होगा ना, उस तक स्टे वैकेंसी राउंड तक भी आपको अपडेट रहना, क्योंकि क्या पता अजमेर वाली कॉलेज को मान्यता मिल जाए लास्ट राउंड में। ठीक है, क्या पता है जो सीटें घटाई हैं राजस्थान में वो सीटों को मान्यता मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे होगी, आप कट ऑफ को देख के हताश मत होना बिल्कुल भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा, धन्यवाद।